Good evening, all hearing my channel. Today, chart number 10, इसमें ओमोशन ऑफ द आर्टिकल। तो आज का वीडियो हमारा है चार्ट नंबर 10, ओमोशन ऑफ द आर्टिकल, उपपद का लोप या उपपद का विलुप्त हो जाना। तो जैसा कि 4-5 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसमें कुछ कमियां थी, ठंडक थोड़ा अभाव था और 2-1 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, इसके कारण उसमें नहीं डाल पा रहे थे। उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी है। फिर आज से नियमित रहेगा। यदि मौसम साथ देता गया, स्वास्थ्य साथ देता गया, तो उसमें कोई कमियां नहीं होने पाएगी, क्योंकि परीक्षाएं आपकी एकदम बेहद करीब होती जा रही है। जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल तो आज ही से शुरू हो गया है। इसके बाद यूपी का नंबर आ जाएगा 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आप अभी से पीछे मुड़ का मौका नहीं देखने को पाएंगे। इसीलिए हमारा आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, अनुरोध है और सलाह है कि आप नियमित रूप से अध्ययन अपने को जारी रखिए। वो ठंडी चाहे कड़ाके की हो, तो ठंडी कड़ाके को देख करके आप कमरे में बैठ करके भी अध्ययन कर सकते हैं, रजाई से भी अध्ययन कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रह गया जब आप ढेबरी लालटेन का प्रयोग करते थे, लैंप का प्रयोग करते थे। आज तो विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो रजाई के अंदर भी प्रयोग करके पढ़ सकते हैं, इतनी सुविधाएं मिल गई हैं। और इसके बावजूद आप यदि थोड़ा सा सचेत है तो आप गूगल के सहायता से भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। उसके लिए कहीं की जाने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो इसी क्रम में थोड़ा हम आपको मोशन ऑफ द आर्टिकल, उपपद का लोप, जो अधिकांश लोग त्रुटियां करते हैं, आर्टिकलियां कहाँ कहाँ लगाई जाती, कहाँ लगाने से अर्थ से अनर्थ होता है, कहाँ से नहीं। तो पहला हमारा है, पहला नंबर 1, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले से, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता है। तो कह रहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे एज सेंटेंस नंबर 1, द दिल्ली is the biggest, Delhi is the biggest city in India, या तो वाक्य आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यार दिल्ली क्या प्रॉपर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल दा रहा है, इसलिए वाक्य गलत है। तो यहां होगा दिल्ली इज द बिग सिटी, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये हो गया। अब ये तो प्रॉपर नाउन है। दूसरा इसी तरह हम, पहला सेंटेंस हो गया, जिसे और दूसरा हम दे रहे हैं आई एम गोइंग
गोइंग टू द बॉम्बे, आई एम गोइंग टू द बॉम्बे। तो यह बॉम्बे भी या इनकरेक्ट है, क्योंकि बॉम्बे जो प्रॉपर नाउन इसके पहले आर्टिकल हमारा दा है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? आई एम गोइंग टू बॉम्बे। बॉम्बे, इट इज करेक्ट सेंटेंस, यह भी करेक्ट सेंटेंस। और दूसरा हम दे रहे हैं आपको मटेरियल नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले, नाउन से पहले पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे द आयरन इज एन यूजफुल मेटल। यह वाक्य आप गलत, क्योंकि यह आयरन क्या है? लोहा या मटेरियल नाउन है, इसलिए क्या होगा? आयरन इज एन यूजफुल मेटल। लोहा एक उपयोगी धातु है। द गोल्ड, दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं इसका, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ये भी वाक्य आपका गलत है। तो इसका सही क्या होगा? गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। लोहा एक उपयोगी कीमती धातु, सोना एक कीमती धातु है। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। फिर आपका होगा मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो यह आपका गलत हो जाए। तीसरा हमारा है, तीसरा रूल, जब कॉमन नाउन को व्यापक अर्थ में, व्यापक यानी व्यापक माने डिटेल, व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए मैन इज ए मोर्टल। यह वाक्य आपका गलत है।
क्योंकि यह व्यापक रूप से नहीं किया है, गलत है। अब इसको व्यापक सभी आदि मरासन होते हैं। मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, यह वाक्य आपका सही है। इसी तरह से आगे तमाम और नियम आपको मिलेंगे। अभी 3 नियम हमने दिया है, तो इस तरह आपको तमाम ऐसे मिलेंगे। जैसे इसमें मटेरियल नाउन से, इसमें एक अपवाद आपका रह गया है। यदि मटेरियल नाउन से कोई पदार्थ अलग से बनाया गया है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द वाटर इज गंगा, द वाटर इज गंगा पॉल्यूटेड, गंगा का पानी प्रदूषित है। तो द वाटर ऑफ गंगा, तो यहाँ द वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल मटेरियल नाउन से पहले अब करेक्ट है। और जैसे माई रिंग इज मेड प्योर द गोल्ड, माई रिंग इज मेड बाय द प्योर गोल्ड, द प्योर गोल्ड, यहाँ पर भी यह वाक्य सही है। और इसी तरह से जैसे अब किसी स्कूल, मंदिर, चर्च या अन्य जगह के लिए आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो उसका दूसरा सेंस हो जाता है। यदि आप व्यक्तिगत यूज के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं, आई गो टू द स्कूल, वाक्य गलत हो गया, आई गो टू स्कूल। यदि हमारे पिताजी आते हैं या आपके पिताजी जाते हैं विद्यालय, इसका मतलब उनका उद्देश्य कुछ और है, किसी से मिलने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं किसी से, तो वहां यह वाक्य आपका सही होगा। इसी तरह जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप उसको रिपेयर के रूप में जाते हैं, रिपेयर के कार्य में जाते हैं, तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग वहां उपयुक्त होता है। तो बाकी डिटेल हम कल के वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी के साथ हमारा पुनः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखें, जिससे आपका आने वाला समय आपके लिए मंगलमयकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अलविदा कहते हुए गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक यू।